जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्भुवन जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी अवश्यंभावी है, अतः तुम्हें अपरिहार्य के लिए शोक नहीं करना चाहिए। मृत्यु मनुष्य के जीवन का वह कड़वा सच है जिसे बड़े से बड़ा ज्ञानी भी स्वीकार नहीं करना चाहता, जबकि वह जानता है कि एक दिन सभी की मृत्यु होना तय है। और जो मनुष्य इस सच को स्वीकार कर लेता है वह बुद्धिमान कहलाता है। इस संसार में सभी प्राणी नश्वर हैं और एक न एक दिन सभी को मरना होता है, लेकिन सभी के प्राण अलग तरह से निकलते हैं। कुछ लोगों की मरते समय आंखें उलट जाती हैं, तो कुछ का मुंह खुला रह जाता है। वहीं कुछ लोग मरते समय मलमूत्र त्याग देते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में गरुड़ पुराण में काफी कुछ स्पष्ट किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि आत्मा शरीर से कैसे निकलती है और इसके पीछे की प्रक्रिया क्या है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे धर्म शास्त्रों की आपको जानकारी हो सके। गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय के मुताबिक मरते समय आत्मा शरीर के 9 द्वारों में से किसी एक से शरीर छोड़ती है। ये 9 द्वार दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नासिका, मुंह या फिर उत्सर्जन अंग हैं। जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन अंग से निकलती है, मरते समय वो मलमूत्र त्याग देते हैं। हालांकि गरुड़ पुराण में इस तरह से प्राण का त्यागना अच्छा नहीं माना जाता। पापी व्यक्ति के इस तरह निकलते हैं प्राण। उत्सर्जन अंग से प्राण उस व्यक्ति के निकलते हैं जो जीवन भर सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए ही सोचता है, जन कल्याण नहीं करता, सिर्फ धन अर्जित करने में ही लगा रहता है, काम वासना में लगा रहता है। ऐसे लोग जब मृत्यु के समय यमदूतों को देखते हैं तो घबरा जाते हैं और उनके प्राण नीचे की ओर सरकने लगते हैं। इसके बाद प्राण वायु नीचे के मार्ग से निकल जाती है। प्राण वायु के साथ अंगूठे के आकार का एक अदृश्य जीव निकलता है। यमराज के दूत उसके गले में पाश बांध देते हैं और अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। इस तरह की मृत्यु पापी व्यक्ति की मानी जाती है, इसलिए उलट जाती हैं आंखें। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हुए कहते हैं कि जो लोग मोह माया से ग्रसित होते हैं और जीने की बहुत ज्यादा चाह रखते हैं और अपने परिजनों से जिनका मोह बहुत ज्यादा होता है, ऐसे लोग मन से वैरागी नहीं हो पाते। ऐसे लोगों की मृत्यु निकट आने पर आंखें काम करना बंद कर देती हैं, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, कफ अधिक होने लगता है और वो चाहकर भी किसी से कुछ बोल नहीं पाता। ऐसे लोग परिवार के मोह के कारण प्राण नहीं छोड़ना चाहते। फिर यमराज के दूत बलपूर्वक उनके प्राण निकालते हैं और ऐसे में जब उनके प्राण आंखों से बलपूर्वक निकलते हैं तो आंखें उलट जाती हैं। धर्मात्मा लोगों के निकलते हैं मुंह से प्राण। शास्त्रों के अनुसार मुंह से प्राण वायु का निकलना बड़ा ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो लोग जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके प्राण मुंह से निकलते हैं और उन्हें यमलोक में बहुत कष्ट नहीं भोगना पड़ता। ऐसे लोगों के प्राण जब मुंह से निकलते हैं तो उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। नाक से प्राण निकलना भी बेहद शुभ। शास्त्रों में बताया गया है कि नसिका से प्राणों का निकलना भी बहुत शुभ होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक इस तरह से उन्हीं लोगों के प्राण निकलते हैं जिन्होंने परिवार में रहते हुए सारे फर्ज निभाए हों और मन को वैरागी भी बना लिया हो। गरुड़ पुराण में इसके अतिरिक्त कुछ विशेष परिस्थितियों का भी वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार भी व्यक्ति जिनकी मौत अचानक या फिर हिंसात्मक तरीके से होती है, ऐसे व्यक्ति की आत्मा इन सब से कुछ अलग तरीके से अपना शरीर छोड़ती है। इसी के साथ ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु लंबी बीमारी के बाद होती है तो इस दौरान उनके शरीर की ऊर्जा का क्षयन तब तक बहुत कम हुआ होता है।
इसी कारण ऐसी आत्मा शरीर छोड़ते समय काफी दुविधा में होती है, इसलिए ऐसी आत्मा का किसी भी अंग से निकलना निश्चित नहीं होता। साथ ही योगियों के संदर्भ में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि योगियों के प्राण का तुरु अंदर से निकलता है। गरुड़ पुराण में शरीर दे ईश्वर रुपए प्राणवायु से निकलने के बाद शरीर की तुलना एक ऐसे वृक्ष से की गई है जिसका आधार न होने के कारण वह गिर गया हो। क्या आप जानते हैं, आत्मा से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत ही उस वृक्ष के समान हो जाता है, बदबू युक्त स्पर्श और सभी के लिए जनहित हो जाता है। मृत शरीर की 3 अवस्थाएं होती है, कीड़ा, निष्ठा और बास रूप से आप ऐसा समझ सकते हैं शरीर में कीड़े पड़ते हैं, वह मल के समान बदबूदार हो जाता है और अंतः चिता अर्थात जलकर भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण भर में नष्ट होने वाले इस शरीर पर गर्व करना बेकार है। मृत्यु के तत्पश्चात पंचभूतों से निर्मित यह शरीर पंचभूतों में विलीन हो जाता है। परंतु सभी प्राणियों के शरीर में स्थित सर्वव्यापी शिव स्वरूप और जगत साक्षी आत्मा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो कि अमर है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। मृत व्यक्ति के शरीर से निकलकर आत्मा अपने पुराने शरीर के कर्म कोश में इकट्ठा हुए कर्मों द्वारा निर्मित नए शरीर में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण में इस तथ्य को कुछ इस प्रकार समझाया गया है, जैसे एक घर के जल जाने पर उसमें रहने वाले व्यक्ति जाकर दूसरे नए घर में रहने लगते हैं, इसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण कर लेती है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।